हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उस क्वेश्चन का नाम है फाइंड एंड रिप्लेस पैटर्न। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया। इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि हमें एक वर्ड्स का एरे दिया होगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स होगी, राइट, और हमें एक पैटर्न गिवन होगा। सो अभी हमें करना क्या है, हमें इस पैटर्न से मैचिंग, यानी कि इस पैटर्न से मैचिंग अगर कोई भी स्ट्रिंग इस वर्ड्स में होगी तो हमें वो रिटर्न करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो ये ई पी पी अगर मेरा पैटर्न है, मैं इसे पैटर्न लिख लूँ। ये अगर मेरा पैटर्न है तो वर्ड्स में जो मेरा वर्ड्स का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे है, उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड हो जो इसके साथ मैच करता हो। अब देखिए, जो मैचिंग का मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सेम वर्ड आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम वर्ड ना हो तो भी चलेगा। बट यहाँ पर मैचिंग का मतलब है, या फिर सेम काइंड ऑफ पैटर्न का मतलब है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये आर एस एस, देखिए यहाँ पर अगर मैं आर को ई के साथ मैप कर दूं, एस को पी के साथ मैप कर दूं, और एस को यहाँ पर पी के साथ मैप कर दूं, सो हमारा ये मैचिंग है, राइट। ये हमारा एक पैटर्न के साथ मैचिंग है। सो ये वैलिड आंसर क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक वैलिड पैटर्न क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स पे नहीं जाना, बट हमें किस हिसाब से जाना है कि कैरेक्टर्स एक दूसरे से जब मैप हो तो वो मैपिंग्स को रिपीट ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि आप कंसिडर कर लीजिए, ये हमारा ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, सॉरी, हमारा जो पैटर्न है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ई पी पी। अब जैसे कि मैं अगर ले लेता हूँ, लेट्स से ए को ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग उठाई, ए ए ए की, मैंने ए को ई के साथ मैप कर दिया, चलिए सही है। फिर मैंने ए को पी के साथ मैप कर दिया और ए को पी के साथ मैप कर दिया। अब यहाँ पर दिक्कत देखिए, दिक्कत क्या आ रही है, अगर मैंने ए को ई के साथ मैप कर दिया, देन मैं ए को फिर से किसी और कैरेक्टर के साथ मैप नहीं कर सकता। समझ रहे? तो ये देखिए यहाँ पर ये गलत हो रहा है। सो विच मीन्स कि ये वैलिड आंसर नहीं है हमारा। सो एक्चुअली हमें करना क्या, अब आपको अगर समझ आ गया तो हमें जस्ट क्या ढूंढना है, हमें इस जो गिवन वर्ड्स का जो एरे है स्ट्रिंग टाइप का और जो पैटर्न है, उसमें जस्ट ये पता करना है कि सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सी स्ट्रिंग्स बन रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एम एन ए को ले लूँ, तो देखिए ई पी पी, और या फिर ऐसे लिख लेते हैं ई पी पी। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं मैप करता हूँ ई को एम के साथ, ठीक है, पी को एन के साथ। अब अगर मैं ओ को फिर से पी के साथ मैप करता हूँ तो यहाँ पर गलती देख रहे हो आप। गलती क्या हो रही है कि पी ऑलरेडी मैप्ड है किसके साथ, एन के साथ, विच मीन्स कि यहाँ पर भी एन होना चाहिए था। अगर ये कुछ ऐसी स्ट्रिंग होती एम एन एन, देन हमारे वैलिड पैटर्न होता, राइट। सो विद दिस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसकी बेसिक अप्रोच क्या होगी, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो आपको एक बेसिक अप्रोच तो समझ आ गई होगी हमें एक्चुअली करना क्या है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ पहले, कि ये ई पी पी है, उसके साथ लेट्स से अगर हमने किसे मैप कर दिया, हमने लेट्स से आर एस एस को मैप किया, तो देखिए ये हमारा एक वैलिड स्ट्रिंग है, वैलिड आंसर है। तो हमें करना क्या होगा बेसिकली, ये हमारा बेसिक सा अप्रोच क्या हो सकता है, हमारा बेसिक अप्रोच होगा, फिर यहाँ पर लिखने की जगह पे यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा बेसिक सा अप्रोच होगा कि हम क्या करेंगे, हम ट्रैवल करेंगे इस वर्ड्स के एरे पे, राइट, ट्रैवल ऑन वर्ड्स एरे जो स्ट्रिंग टाइप का होगा हमारा। और जैसे ही हमें कोई सक्सेसफुल पैटर्न मिलता है, इफ वी गेट एनी मैचिंग पैटर्न, राइट, तो उसे हमें क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, ऐड इट इन आर आंसर, राइट। यही काम करना है हमें। एक बेसिक सा अप्रोच अगर ब्रूट फोर्स देखने गया, एक सिंपल सा हमारे दिमाग में जो आए, पहली चीज यही आती है। बट देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, हमने अभी जस्ट एक एग्जांपल जो डिस्कस किया वो कौन सा एग्जांपल था, वो हमारा ये वाला एग्जांपल था। जैसे कि अगर ये मेरा ई पी पी है, और मैं अगर उसे मैप करने की कोशिश करूँ एम एन, सॉरी, एम एन और ओ के साथ, तो हमारी दिक्कत देखिए कहाँ हो रही है। ई तो मैप हो गया, चलिए सही है, पी एन के साथ मैप हो गया, फिर पी यहाँ पर आके किसी और के साथ मैप होने की कोशिश कर रहा है। सो ये हमारी एक दिक्कत है। सो अब हम लोग इसको इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो दिख के आ रहा है वो किस चीज़ का सॉल्यूशन है,
अगर हम ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पर हम लोग हैश मैप यूज कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पर हैश मैप यूज कर सकते हैं? हैश मैप कैसे बनेगा? बिफोर हैश मैप लेट्स से एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि लेट्स से हमारा एक वर्ड है, कोई वर्ड दिया है हमें, जैसे कि एल, लेट्स से क्यू टी एस एस एम, राइट। और हमारा जो पैटर्न होगा, लेट्स से हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का गिवन है, ए आर आर एस पी पी, राइट। सो हम लोग अब बेसिकली करेंगे क्या? हम लोग बेसिकली, सेकेंड जूम इन, ठीक है। हम लोग बेसिकली करेंगे क्या? हम लोग जस्ट एक एक कैरेक्टर रिमूव करते हुए देखेंगे और मैप करते हुए चलेंगे। सो एक इसे जो मैपिंग का होगा, लेट्स से ये हमारा पैटर्न का कैरेक्टर है, ये हमारा पैटर्न का कैरेक्टर है, एंड लेट्स से ये हमारा वर्ड का कैरेक्टर है, राइट। ये हमारे दो लेट्स से ऐसे टेबल बना हुआ है। हमने पहले ए उठाया, राइट। हमने पहले ए उठाया, ए को हमने मैप किया किसके साथ? देखिए ए को हमने लेट्स से एल के साथ मैप कर दिया। फिर आर को उठाया, इसे पी के साथ मैप कर दिया। अब देखिए आर फिर से आ रहा है, फिर से मैं इसे पी के साथ मैप कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं इसे किस नॉर्मली करने गया तो मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हम लोग एक हैश मैप यूज कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप होता है हम वो यूज कर लेते हैं, राइट। हम एक मैप बना लेते हैं, मैप ऑफ, जिसमें जो की वैल्यू पेयर होगा वो कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर का होगा, राइट। कैरेक्टर एंड कैरेक्टर का होगा। सो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या डिनोट करता होगा? ये जो फर्स्ट होगा वो होगा हमारा पैटर्न का कैरेक्टर, राइट। इसे पैटर्न सी एच बोल लेते हैं। और जो सेकंड होगा वो होगा हमारा वर्ड का कैरेक्टर, वर्ड सी एच, राइट। हम इस तरीके से कुछ मैप करने की कोशिश करते हैं। इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। आई होप ये आपको विजिबल हो। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका साइज। ओके, राइट। सो कुछ ऐसा होगा। अब चलिए हम लोग अपना मैपिंग, जिस तरीके से हम लोग जिस एक एक कैरेक्टर उठाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर भी मैप करते चले जाएंगे। सो देखिए हमने पहले ए को उठाया, हमने ए को किसके साथ मैप कर दिया? एल के साथ मैप कर दिया, राइट। फिर आर को उठाया, देखा वो है नहीं ऑलरेडी, तो आर को यहाँ पर मैप कर दिया पी के साथ। अब देखिए आर जो है फिर से आया, तो मैप ऑलरेडी है तो मैप करने की जरूरत नहीं है। सो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे कि हम लोग एक और स्टेटमेंट ऐसा डिराइव कर सकते हैं कुछ, कि लेट्स से ये स्टेटमेंट है, हम लोग एक चीज तो हमें समझ आ गई कि हमें एक छोटी चीज क्या करनी है नेक्स्ट, हमें कुछ ऐसा करना है कि इफ कैरेक्टर्स नॉट मैप्ड, नॉट मैप देन मैप देम, राइट। अगर मैप नहीं किया, जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में जब हैश मैप इस हमारे मैप में जब ये आया था, ए आया था एल के साथ, तो वो तो प्रेजेंट नहीं था, तो हमने उन दोनों को मैप कर दिया। आर को भी मैप कर दिया क्योंकि फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे थे। बट जब नेक्स्ट आर वापस आया, सॉरी नेक्स्ट आर जब वापस आया पी के साथ मैप होने के लिए, तो हमने देखा वो ऑलरेडी मैप्ड है, राइट। सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ये एक स्टेटमेंट हम ऐसा लिख लेते हैं, इफ कैरेक्टर नॉट मैप देन मैप, एंड इफ ऑलरेडी मैप्ड, ऑलरेडी मैप्ड देन डोंट डू एनीथिंग। बट जो मैंने अभी ये वाला स्टेटमेंट लिखा है, जो ये है जो डोंट डू एनीथिंग वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है आपको? देखिए अगर मैं ऐसा करूं, जैसे कि लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस पी, यहाँ पर अगर समझिए कुछ ऐसा होता, क्यू होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी क्यू होता, तो जब मैं इसके अंदर आता, इसके अंदर मैप के अंदर आता, तो इस आर के साथ पी की जगह पे कौन सा मैप हो रहा था? क्यू मैप हो रहा था। तो मैं यहाँ पर बना तो देता इफ नॉट मैप देन मैप। देखिए अगर मैं बस इतना ये वाला स्टेटमेंट फॉलो करूं, देखिए इफ नॉट मैप देन मैप कर दीजिए, एंड इफ ऑलरेडी मैप देन डोंट डू एनीथिंग। अगर पहले से ही मैप्ड है तो कुछ मत कीजिए, बट देखिए आर
और क्यू तो पहले से मैप नहीं थे ना, पहले से प्रेजेंट नहीं थे, तो इसने नया बॉन्ड बना दिया। बट इससे हमारा वही वाला चीज हो रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हमारा ये वाला केस गलत क्यों हो रहा था, जो पर्टिकुलर केस है ये हमारा गलत क्यों हो रहा था, हमारा इसी वजह से गलत हो रहा था बिकॉज हमारा जो पैटर्न है वो फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एक बार क्यू एस के साथ मैप हो गया, देन क्यू वापस किसी, सॉरी, एक बार पी एस के साथ मैप हो गया, पैटर्न का जो पी था ई पी पी में से, वो अगर किसी कैरेक्टर के साथ मैप हो गया तो वापस किसी और दूसरे कैरेक्टर के साथ मैप नहीं हो सकता। सेम कैरेक्टर के साथ भले ही कितनी बार भी मैप हो जाए, बट दूसरे कैरेक्टर के साथ मैप नहीं हो सकता। तो देखिए यही दिक्कत होगी हमारी यहाँ पर। इसलिए मुझे इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या होगा, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कौन सी लाइन पे ऑकर होगा, इस वाली लाइन पे ऑकर होगा। इफ मैप्ड, ये वाली लाइन पे, इफ ऑलरेडी मैप्ड देन डोंट डू एनीथिंग की जगह पे हमारा क्या होगा, इफ ऑलरेडी मैप्ड देन चेक इफ द मैपिंग पार्टनर, मैपिंग पार्टनर और लेट्स से मैपिंग कैरेक्टर इज सॉरी सेम और नॉट, सेम और नॉट, राइट। हम लोग इस वाली स्टेटमेंट की जगह क्या लिखेंगे, तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, इफ कैरेक्टर नॉट मैप्ड देन मैप देम, राइट, जो हमने यहाँ पर किया, सॉरी, जो यहाँ पर किया, कैरेक्टर मैप नहीं था तो हमने उसे मैप कर दिया। एंड इफ ऑलरेडी मैप देन चेक इफ द मैपिंग कैरेक्टर इज सेम और नॉट। यानी कि देखिए, अगर नहीं, अगर वो ऑलरेडी मैप नहीं है या फिर ऑलरेडी मैप्ड है, तो हमें चेक करना है कि वो जो मैपिंग कैरेक्टर है वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर कुछ काम होगा, राइट, और अगर सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो एज इट इज रह जाएगा बिकॉज की वैल्यू पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी। देखिए अगर यहाँ पर हमारा क्या होता, अगर हमारा यहाँ पर पी होता नॉर्मल, अगर यहाँ पर हमारा पी होता, यहाँ पर अगर पी होता तो ये ऑलरेडी मैप्ड है, राइट। सो यहाँ पर वापस तो हैश हमारा जो अनऑर्डर्ड मैप है उसमें तो जाएगा नहीं, राइट। सो एज इट इज चलता जाएगा। सो यहाँ पर ये आर पी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा और देखें ये एस किसके साथ मैप होना चाहिए था, अभी के लिए इसे पी कंसिडर कीजिए। एस जो है हमारा टी के साथ मैप होना चाहिए था। सो एस और टी हमने निकाला और हैश मैप में जो हमारा जो मैप था अनऑर्डर्ड मैप, उसमें हमने देखा कि भाई एस पहले से प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बना दो और मैप कर दो किसके साथ, टी के साथ मैप कर दो, एंड सो ऑन हमारा सिमिलरली चलता जाएगा। सो बेसिकली हमें अब एक बार एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स सी, एग्जांपल लेते हैं, हाँ, यहाँ पर लेते हैं एक एग्जांपल। लेट्स से हमारा वर्ड जो होगा, जो हमारा वर्ड है या फिर जो हमारा स्ट्रिंग है वो देखेंगे, पैटर्न देखते हैं। दो इनपुट्स होंगे, लेट्स से एस ए ए एम एन ए, एंड लेट्स से हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा, लेट्स से पी आर आर टी के एंड लेट्स से वाई। सो अब यहाँ पर देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा हैश मैप वाला सीन था, एक बार अच्छे से स्टार्ट करते हैं फिर से, ताकि और आपको अच्छा इंसाइट मिले। देखिए यहाँ पर हम लोग एक हमारा मैप बनाएंगे जिसमें क्या होगा, कैरेक्टर कॉमा कैरेक्टर, राइट। हमारा पहला कौन सा होगा, कैरेक्टर, पैटर्न्स का कैरेक्टर, नेक्स्ट कौन सा होगा, वर्ड्स का कैरेक्टर, राइट। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पहले एस को उठाया, किसके साथ मैप कर दिया, पी के साथ मैप कर दिया। हमारा पी यहाँ पर आ गया, एस यहाँ पर आ गया, दोनों क्या हो गए, मैप हो गए, राइट। अब हमने देखा जो नेक्स्ट कैरेक्टर था पैटर्न का वो था आर। तो एक सेकेंड में यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले पी उठाया, उसे एस के साथ मैप किया। सेकेंड थिंग, हमने आर को उठाया और ए के साथ मैप किया, राइट। आर को ए के साथ मैप किया। अभी तो पहली बार ही आया है आर और ए, सो देयरफॉर वो एज इट इज रह जाएगा। फिर से हमने आर को उठाया, ए के साथ मैप किया, यानी कि इस वाले आर को इस वाले ए के साथ मैप किया। हमने चेक किया हमारे हैश मैप में या फिर अनऑर्डर्ड मैप में आके
सॉरी, हमारे अनऑर्डर्ड मैप में आके कि हमारा आर और ए का जो लिंक है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है। सो ऑलरेडी प्रेजेंट था उनका की वैल्यू पे, सो उसने कुछ नहीं किया, उसने आगे बढ़ गया बिकॉज ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो अब हम टी पे आए। टी ने एम के साथ अपने आप को मैप करने की कोशिश की, प्रेजेंट था नहीं था, नहीं है तो एज ए नया बना देगा और टी और एम मैप हो जाएंगे, राइट। के और एन ने पूछा कि हम मैप हो जाए, तो हाँ हो गया, हो जाएंगे, के और एन मैप हो जाएंगे, राइट। और फिर वाई और ए आया। अब देखिए वाई और ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। देखिए वाई और ए ने पूछा कि हम लोग पहले प्रेजेंट है क्या, सो उन्होंने बोला नहीं यार तुम लोग तो मैप में पहले प्रेजेंट नहीं हो, तो तुम बना सकते हो। सो वाई और ए ने अगर अपना बॉन्ड बना लिया, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि ये ए पहले से ही वर्ड्स का कैरेक्टर है वो ए पहले से ही मैप्ड है आर के साथ, और हम फिर से उसे एक नए कैरेक्टर के साथ मैप कर रहे हैं। सो अभी तक हम लोग क्या ध्यान दे रहे थे, अभी तक हम लोग ध्यान रख रहे थे कि मैप नहीं है तो मैप कर दीजिए, और है ऑलरेडी तो छोड़ दीजिए। यानी कि हम लोग किस पे ध्यान दे रहे थे, हम लोग जस्ट कीज पे ध्यान दे रहे थे। ये वाली जो कीज है, जस्ट कीज पे ध्यान दे रहे थे। इसकी जो मैप के अंदर की कीज है उन पे ध्यान दे रहे थे, हम वैल्यूज पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। यानी कि इन इन वर्ड्स के कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा है, राइट। सो इससे तो हमारा आंसर गलत हो रहा है, राइट। देखिए वाई ए के साथ हो रहा है, बट ए तो ऑलरेडी आर के साथ मैप था। इस वाले कॉलम से अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज चाहिए, वो क्या है, वो है कि हम किसी तरीके से कैरेक्टर्स का भी जो वर्ड कैरेक्टर निकाल रहे हैं, यानी कि ये वर्ड कैरेक्टर निकाल रहे हैं, हमें उसको भी मेंटेन करना है। यानी कि उसको भी हर बार चेक करते जाना है कि वो ऑलरेडी मैप्ड है कि नहीं है। सो इसके लिए हमें क्या लगेगा, हमें एक सेट लगेगा, अनऑर्डर्ड सेट। इस सेट में हम क्या करेंगे, हम इस सेट में ये जो हम सेट बनाएंगे, ये हमें हेल्प किस लिए करेगा, ये सेट होगा कैरेक्टर टाइप का, और ये हमें हेल्प किस चीज़ के लिए करेगा, ये हेल्प करेगा हमें वर्ड्स का जो कैरेक्टर आया है, ये जो वर्ड्स के कैरेक्टर है और ये पैटर्न के कैरेक्टर्स है, जो वर्ड्स के कैरेक्टर है इन्हें स्टोर कर लेगा, राइट। तो जैसे कि एस आ गया, ए आ गया, ए ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं आएगा, फिर एम आएगा, एन आएगा, और ए ऑलरेडी आ चुका है इसलिए नहीं आएगा। तो अब यहाँ से आगे हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई क्या पी एस के साथ पहले से मैप्ड है, तो मतलब मैप कर सकता है, तो हाँ हाँ कर सकता है भाई। आर ए के साथ मैप्ड है, हाँ कर सकता है भाई। तो फिर वापस आर ए के साथ मैप करने की चेक करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये वाला ये स्टेप स्किप कर देगा हैश सेट की वजह से, बिकॉज ऑलरेडी है प्रेजेंट भाई। जब हमने डाल दिया इसके अंदर, एस को डाल दिया, ए को डाल दिया, वापस से ए को डालने गए तो हमारा ए एक ही रहेगा, राइट। अब हम लोग एम को डालते हैं, एम को यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं बॉन्ड बन रहा है क्या, बन गया। अब के को भी जब देखा, एन डाल दिया, राइट, बॉन्ड बन गया। अब वाई को जब डालने गए तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि भाई वाई ए के साथ मैप होने की कोशिश कर रहा है, बट मेरा ए ऑलरेडी मैप्ड है। देयरफॉर यहाँ से मुझे जैसे ही मुझे ये पर्टिकुलर केस इनकाउंटर हो, मुझे क्या करना है, मुझे कर देना है रिटर्न फॉल्स, राइट, रिटर्न फॉल्स। सो इतना ही लॉजिक है हमारा, और कुछ ज़्यादा है नहीं। हमें जस्ट एक हैश में एक अनऑर्डर्ड मैप और एक अनऑर्डर्ड सेट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम अनऑर्डर्ड मैप में क्या सेट करेंगे, हम बॉन्ड सेट करेंगे, एंड अनऑर्डर्ड सेट में हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक या फिर हम कह सकते हैं हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई पैटर्न्स जो हमारे वर्ड्स है वो रिपीटेटिव ना हो, जो हमारे मैप्ड वर्ड्स है वो रिपीटेटिव ना हो। जस्ट हम लोग यही दो चीज़ें चेक करेंगे। सो विद दिस अब बढ़ते एक बार कोड की तरफ, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। राइट, यहाँ आ गए हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कोड करना। देखिए हमें एक फंक्शन बनाना है फर्स्ट, जो होगा वेक्टर टाइप का, वेक्टर टाइप का स्ट्रिंग, जिसका नाम होगा ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला। ये क्या करेगा, ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा जो हमारा वर्ड्स का एरे है,
यानी कि वर्ड्स का जो वेक्टर है स्ट्रिंग टाइप का, URDS, और एक पैटर्न जो हमारी पैटर्न स्ट्रिंग है उसको लेगा। तो स्ट्रिंग ERN, राइट। सो इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे, फर्स्ट हम लोग आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट किस पे करेंगे, ये वर्ड्स पे करेंगे। सो फॉर हम आइट्रेशन के लिए एक लूप चलाएंगे, होगा फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन वर्ड्स डॉट साइज एंड i प्लस प्लस। इसमें हम चेक करेंगे इफ हमारा इस प्रेजेंट या फिर लेट्स से इस मैचिंग वाला एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमें बताएगा कि हमारा जो ये है, जैसे कि हमने लेट्स से पहले वाला एक स्ट्रिंग निकाल लिया, जैसे कि हम लोग अगर इसका एग्जांपल ले तो हम पहले ये वाली स्ट्रिंग पे एक्सेस करेंगे, दैट इज सॉरी, ये वाली स्ट्रिंग उठाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो गिवन ये है पैटर्न है उसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो इसमें क्या दो चीज़ें जाएंगी, हमारा फर्स्ट ये फर्स्ट वाला जो ith इंडेक्स का जो वर्ड है वो जाएगा और हमारा पैटर्न जाएगा, राइट। इस मैचिंग के अंदर क्या क्या जाएगा हमारा, देखिए वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ आई, और नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, पैटर्न, राइट। और अगर ये सही है, अगर जो हमने ये किया है सही है, तो इसका हमें एक आंसर बनाना होगा, राइट। इसे हमारे आंसर में स्टोर कराना होगा। तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, जिसका नाम रख लेते हैं आंसर, राइट। और अगर ये सही है, ये कंडीशन अगर ट्रू है कि वो मैच कर रहा है हमारे पैटर्न के साथ गिवन वर्ड, तो वो हमारे आंसर में स्टोर हो जाएगा। सो आंसर डॉट पुश बैक वर्ड्स ऑफ आई, राइट। ये हो गया हमारा वर्ड्स ऑफ आई एंटर। एंड इसके बाद ये काम होने के बाद हमें क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है हमारे आंसर को। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा इस मैचिंग वाला फंक्शन बना लेते हैं। इस मैचिंग वाला फंक्शन हमें क्या देगा, हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, विच मीन्स वो हमें बताएगा कि जो गिवन वो है, गिवन वैल्यू जो आपने गिवन स्ट्रिंग दी है हम लोगों ने पास की है, वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। सो मैचिंग के लिए हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोगों को एक हैश मैप की ज़रूरत लगेगी जो हमारे पेयर्स सेट करता जाएगा, यानी कि जो मैपिंग वाले हैं उनको सेट करेगा, उनको स्टोर करेगा। और हमें एक सेट की ज़रूरत है। सेट की ज़रूरत क्यों है, हमने यहाँ पर डिसाइड किया था हमें सेट की यहाँ पर इसलिए ज़रूरत है बिकॉज जैसे जैसे पेयर होता जाएगा हम वैसे वैसे बस एक बार सारे कैरेक्टर्स को भर देंगे, और हमें पता है कि सेट में कोई भी कैरेक्टर डुप्लीकेट नहीं आ सकते, राइट। तो विद दिस हमारा एक फ़ायदा क्या होगा, हमारा एक फ़ायदा ये होगा कि देखिए अगर ए पहले से इंक्लूडेड है, ए पहले से इंक्लूडेड है तो वो आगे चल के मैच नहीं बनाएगा, राइट। और अगर वो मैच नहीं बनाएगा विच मीन्स इट इज़ ट्रू, विच मीन्स मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमें पहले बोला था कि अगर आर ने ए के साथ पहले ही पेयर बना लिया तो वो वाई के साथ वापस पेयर बनाने जाएगा, उस टाइम हम वापस अपने सेट में स्टोर करने जाएंगे, राइट। और जब सेट में स्टोर करने जाएंगे उस टाइम देखेंगे ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। और एट द सेम टाइम हम ये भी चेक कर लेंगे कि जब अगर हमारा ए ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है किसी और के साथ, पहले ही पेयर बना चुका, तो ये अब पेयर नहीं बना सकता, राइट। हमें यही चीज़ चेक करनी है। तो एक बुलियन बनाएंगे हम और इसका नाम होगा इज मैचिंग, राइट, इज मैचिंग। और ये क्या लेगा, ये हमारा वर्ड्स का वेक्टर लेगा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, नेक्स्ट क्या पास करेंगे हम लोग उसे, पैटर्न अपनी स्ट्रिंग की पास करेंगे, string, लेट्स नेम इट एज पैट, राइट। सो अब हमें कंपेयर करना है एक स्ट्रिंग, ओ सॉरी यहाँ पर वर्ड्स नहीं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग आएगी बिकॉज हम लोग एक 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 करके सारी स्ट्रिंग्स को सेंड कर रहे हैं। फॉर लूप हमने नीचे ही लगा लिया, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।
So string of, let's call it as word. नेक्स्ट हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है अनऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड सेट की. सो अनऑर्डर्ड TRET मैप की ज़रूरत होगी, जो होगा कैरेक्टर एंड कैरेक्टर टाइप का, जो एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एज अ की वैल्यू स्टोर करेगा. राइट, इसको नेम देते हैं हम लोग मैप. सिमिलरली हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है अनऑर्डर्ड सेट की. सो अनऑर्डर्ड सेट जो बस एक कैरेक्टर होल्ड करेगा. लेट्स नेम इट एज सेट. राइट, सो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, जो हमारा वर्ड है, जो करंट वर्ड आया है, इसका जो लेंथ है उससे छोटा होना चाहिए, एंड i प्लस प्लस. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए जो पैटर्न का कैरेक्टर देगा, उसे PCH बोल लेते हैं. और ये क्या होगा, ये कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे? सो हमारा जो पैट है उसका ith इंडेक्स पे जो होगा वो हमारा कैरेक्टर होगा. राइट, सिमिलरली हमें एक और चाहिए जो हमारा वर्ड का इंडेक्स, यानी कि कैरेक्टर का इंडेक्स, सॉरी कैरेक्टर का जो हमारा स्ट्रिंग है, वर्ड है, उसका कैरेक्टर होगा. तो इसको नेम देते हैं WCH, वर्ड का कैरेक्टर. ये हमारा कहाँ से आएगा? सॉरी, वर्ड से आएगा. नेक्स्ट क्या लगेगा? हम लोग चेक करेंगे इफ हमारा मैप डॉट फाइंड, हम फाइंड करेंगे इसे PCH को, दैट इज पैटर्न के कैरेक्टर को. अगर वो नॉट इक्वल, पर एक और लगा लेते हैं, बोलते हैं कि अगर वो इक्वल टू सॉरी एंड नहीं है, यानी कि हमारा मैप का एंड नहीं है, मैप डॉट एंड, तो कुछ काम कर. इफ मैप का जो कैरेक्टर है, जो पैटर्न का कैरेक्टर है अभी PCH, वो अगर इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है? जो हमारा वर्ड का कैरेक्टर हमने अभी जस्ट निकाला है, उसके अगर इक्वल नहीं है तो क्या कर? तो रिटर्न फॉल्स कर दे, विच मीन्स कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा वैलिड पैटर्न वाला स्ट्रिंग नहीं है. राइट, बट अगर ये ऐसा इसमें ना जाए, यानी कि ये फॉल्स हो, तो तब हमें चेक करना होगा हमारे सेट में. राइट, तो वो हमारा चेक होगा इस वाले इफ कंडीशन के लिए. इस वाले इफ कंडीशन के लिए. सो एल्स इफ हमारा वो सेट में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू सेट डॉट फाइंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्ड का कैरेक्टर है वो अगर इक्वल टू सेट डॉट एंड हो गया, तो रिटर्न फॉल्स. राइट, एल्स इतना होने के बाद अगर रिटर्न फॉल्स नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है? मैप में भी ऐड कर देना उसको, कैरेक्टर उन दो पेयर्स को मैप में भी ऐड कर देना, और वर्ड के कैरेक्टर को इसमें ऐड कर देना, किसमें? सेट में ऐड कर देना. राइट, सो मैप ऑफ पैटर्न कैरेक्टर इज इक्वल्स टू SCH, एंड हमारा set dot incrt insert SCH. राइट, जो हमारा, सॉरी SCH की जगह पे WCH, वर्ड का कैरेक्टर. और अगर ये सब हो गया हमारा, तो इसके बाद क्या करना है? अगर इस पूरे लूप में कहीं से भी रिटर्न नहीं होता, तो रिटर्न ट्रू. यार इसी के साथ हमारा ये इंसर्ट फंक्शन भी खत्म, सॉरी इज मैचिंग फंक्शन भी खत्म होता है. तो एक्चुअली क्या होगा, ये देखिए, इज मैचिंग कॉल करेगा किसे? वर्ड बाय वर्ड, हर एक इसको कॉल करेगा. राइट, हर एक स्ट्रिंग को कॉल करेगा. स्ट्रिंग का वही वाली, यस यहाँ पर होगी. यस, सो एक एक स्ट्रिंग को पिक करेगा, यहाँ से फर्स्ट स्ट्रिंग को पिक करेगा, देन एस एंड वो काम करता जाएगा अपना. राइट, और वो सेंड करेगा उसमें, और यहाँ से वो ट्रू अगर वैल्यू आती है, यानी कि पैटर्न के इक्वल कोई भी वर्ड उसे मिल जाता है,
तो वो अपने आंसर में उसे ऐड करा के रिटर्न कर देगा, राइट। सो एक बार इसे रन करके देखते हैं। सो हमारा करेक्ट आउटपुट दे रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस क्वेश्चन। और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो विद दिस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसका सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।